नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, जुड़वा हूं आपके साथ मुंबई स्टूडियोज में और मेरे साथ हैं मैं हूं सुमित। और लगातार हम रोज आते हैं इस समय और एक ही बात करते हैं कि बाजार अपने हाईस पे बंद हुआ और ऐसा 7वां दिन है जबकि बाजार आज फिर अपने हाईस पे बंद हुआ। कभी मिड कैप तेजी में होता है, कभी बहुत तेजी में होता है, लेकिन तेजी जरूर देखने को मिलती है और लगातार बनी भी हुई है। तो लगातार 7वें दिन आपने निफ्टी को हरे निशान में बंद होते हुए देखा है और पिछले 4 दिन से आप फ्रेश रिकॉर्ड्स लगते हुए देख रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर। आज आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को पार्टिसिपेट करते देखा रैली में और साथ ही साथ छोटे मंझले स्टॉक्स पे जो तेजी आती है वो देखते ही बनती है। आज बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी हिस्सा लिया बाजार में, लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। बाजार में रिकॉर्ड तेजी रही बरकरार। सेंसेक्स पहली बार निकला 46,000 के पार। निफ्टी ने थामा 13,500 का आंकड़ा। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस से मिला जोश। निफ्टी बैंक भी करीब 450 अंक उछला। दिसंबर की धुआंधार तेजी में सरकारी कंपनीज ने दिखाया दम। एक महीने में गेल, ओएनजीसी में 16% तक का उछाल दर्ज। यूपीएल, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा में भी अब तक मंथली गेन्स में आगे। सेक्टर्स में सरकारी बैंक और रियल्टी शेयर दौड़े। निजी बैंकों की ओर से बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक में 2 से 3% की रफ्तार। 11 महीनों की ऊंचाई पर निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। साथ ही साथ ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई का रास्ता हुआ साफ। डिफेंस शेयर्स में दिखी खरीदारी। वालचंद नगर, जेनटेक में दिखा 8% तक का उछाल। भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और अस्त्र माइक्रो में भी जबरदस्त हरियाली। सटीक रही सीएनबीसी आवास की खरीदारी की सलाह। मुंबई की रियल्टी कंपनियों को राहत की उम्मीद से 3% तक भागे ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ और प्रेस्टीज एस्टेट। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा गोदरेज प्रॉपर्टी। सनटेक रियल्टी में भी तेजी। टैक्स प्रीमियम और सेस में 50% कटौती करने के पक्ष में बीएमसी। चलिए दोनों इंडिसेस पर आपको नजर डलवाते हैं। आपके सामने 13,500 पर पहली बार आज निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। लगातार 7 दिन से शानदार तेजी और पिछले 4 दिन से आप एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई रोज निफ्टी में लगते हुए देख रहे हैं। आज का इजाफा 136 पॉइंट और जितने भी हमारे टेक्निकल पैनल पर गेस्ट हैं सबकी राय है कि आप 13,750 के पास अभी कुछ ही दिनों में पहुंचते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक में आपने शानदार तेजी देखी, लगभग 450 अंक आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा ये इंडेक्स। यहां पर भी आज आपने प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस की तरफ से जबरदस्त कंट्रीब्यूशन देखा। 30,710 के आसपास आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिख रहा है। ये भी लगातार चौथे दिन हरे निशान में इंडेक्स रहा। सुमित जी बताइए आपने क्या क्या देखा? देखिए मिड कैप से नजर नहीं हटती पहली चीज तो लगातार वहां पर तेजी देखी जा रही है। स्मॉल कैप, मिड कैप, अलग अलग छोटे छोटे थीम्स जहां पर खरीदारी बनी हुई है। मिसाल के तौर पर आज शुगर जो सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने पकड़ा भी और एक जोरदार तेजी वहां देखने को मिली। अपर सर्किट लगे कई स्टॉक्स के अंदर। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, आधा फीसदी के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में 33 अंक की तेजी करीब करीब आपको निफ्टी में दिखाई पड़ी और इस बारी जो तेजी के 33 शेयर ऐसे थे निफ्टी में जो कि तेजी में दिखाई पड़े। 16 शेयरों में बिकवाली रही और ये 33 शेयरों में वो शेयर थे जो कि हैवी वेट्स थे। मिसाल के तौर पर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि एक तरफा बाजार को सपोर्ट दे रहे थे। सेंसेक्स के करीब 20 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी बैंक के 8 शेयर तेजी में और 4 शेयरों में बिकवाली रही। कल भी यही रेशियो था, 8 शेयरों में तेजी और 4 शेयरों में बिकवाली। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में आंकड़े आपकी स्क्रीन पर करीब 1110 शेयर एनएससी के ऐसे जो कि तेजी में रहे 786 शेयरों की बिकवाली के सामने और बीएससी के 1200 शेयरों की बिकवाली के सामने करीब करीब 1800 शेयर तेजी में रहे। आज एफएंडो साइड पर भी एडवांस ज्यादा तेजी में, यानी कि एडवांस के आंकड़े ज्यादा बड़े थे। 82 शेयर तेजी में, 54 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। तो मोर और लेस आपको सारे आंकड़े आज तेजी की तरफ ही इंडिकेशन देंगे और ये जो खरीदारी का सिलसिला था ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में। चलिए ये आपको बहुत जबरदस्त आंकड़े दिख रहे हैं। देखिए क्या जबरदस्त यहाँ पर मोमेंटम बुल्स की तरफ आपको आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर हम डायरेक्टर साहब कंट्रीब्यूटरी प्लेट देख लें निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आज जो तेजी का माहौल था कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जिनकी वजह से ये हुआ। कंट्रीब्यूशन प्लेट में आप निफ्टी की तरफ कर ध्यान दें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा बैंक
की तरफ आपको बहुत गहरा रुझान दिखा, हरे निशान की तरफ। कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आपको लाल निशान आता हुआ दिखा वो आपके सामने है, और वहां पर आपने ज़्यादातर सीमेंट स्पेस में बिकवाली आते हुए देखी। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो और हिंडाल्को की वजह से बहुत ही हल्का सा लाल निशान आपको बाजार में दिखा। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। आज दीपाली जी आपको 2 सेक्टर्स पर राय देती हुई दिखेंगी और मानस जायसवाल साहब आपको एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल देंगे। जायसवाल साहब, स्वागत है आपका। निफ्टी में सॉन्ग की तेजी लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड, बताइए क्या कीजिएगा कल के सत्र में, फिर चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की। बिल्कुल तेजी करेंगे शैल जी, और देखिए कोई कारण ही नहीं दिखता है चार्ट्स पे जहां पर हम मंदी करें या तो प्रॉफिट बुकिंग करें, और ये तो एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको जहां पर भी ब्रेकआउट देखने को मिले वहां पर आपको खरीदारी करनी है। निफ्टी के लिए अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अल्टीमेट टारगेट जो मैंने पहले बात की थी 13,750 का होगा, तो करंट लेवल पे खरीदारी करें, 13,400 के स्टॉप लॉस रखें और 13,750 के टारगेट सेट करें। तो 13,750 मानस सबसे पहले से यही टारगेट्स बोल रहे हैं और अब यही उनका अल्टीमेट टारगेट है। 13,400 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तेजी का स्टांस आपको मेंटेन करके रखना होगा। मानस से हम निफ्टी बैंक पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपाली के पास कुछ आंकड़े हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। इस साल अब तक, माफ कीजिएगा, इस महीने अब तक बाजार ने किस तरह का रुझान दिया और कौन कौन से मेजर शेयर सेक्टर्स जहां पर खरीदारी देखने को मिले। तो दीपाली, कुछ आंकड़े आपने खंगाले हैं, बताइए क्या है, किस तरह का एक मूव रहा मार्केट्स के अंदर। दिसंबर की शुरुआत से वापस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मार्केट में हुआ है और इसको एक प्री सेंटर रैली के तौर। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।